तो आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट बिल्डर में या प्रोजेक्ट सिस्टम में हमारे प्रोजेक्ट के फील्ड का मैपिंग किस तरीके से हुआ है, उसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे। तो CJ20N ये एक ट्रांजैक्शन है SAP प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल में, जिसमें प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उसका फील्ड मैपिंग किया जाता है। तो वो फील्ड मैपिंग किस तरीके से किया गया है उसका एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम में जाते हैं और हम CJ20N ट्रांजैक्शन ओपन करेंगे। यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी डाल सकते हो। CJ20N डालना है ट्रांजैक्शन विंडो में और एंटर करना है। उसके बाद एक मैं सैम्पल प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा, उसमें कैसे फील्ड मैपिंग किया गया है। तो जो भी रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट रहते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपको ओपन करना है प्रोजेक्ट तो यहाँ से ओपन के लिए ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोडिंग मास्क डालोगे। जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया था वो ऑटोमेटिकली सिस्टम मुझे यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ। अगर मुझे ये पता नहीं है तो उसे मैं ढूंढ भी सकता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा F4 का बटन था, यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे सारे प्रोजेक्ट सिस्टम में दिखेंगे। इसमें से मैं ओपन कर सकता हूँ या मैं ढूंढ भी सकता हूँ यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन के बेस पे। जैसे मुझे उन्नाव का प्रोजेक्ट ढूंढना है, मेरा कोई भी कीवर्ड होगा मैं स्टार में डालूंगा, स्टार से शुरू करूँगा और कीवर्ड डालूंगा और स्टार से एंड करूँगा। एंटर करूँगा तो मुझे वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो मैंने कीवर्ड डाला था। फिलहाल हमको ये प्रोजेक्ट ओपन करना है तो इसको हम प्रोजेक्ट डेफिनेशन में डालेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वो डिस्क्रिप्शन दिखता है आपको आपके ऑब्जेक्ट का एलिमेंट का, और राइट साइड में उसका कोडिंग मास्क आपको दिखता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। इसको हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कोडिंग मास्क या प्रोजेक्ट कोड ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे हम यूनिक प्रोजेक्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए कोडिंग मास्क यूज़ होता है। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे C मेरा बता रहा है कंस्ट्रक्शन है, 220 मेरा हाईएस्ट वोल्टेज क्लास हो गया, 22 मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट ईयर, और ये मेरा 058 मेरा रनिंग नंबर हो गया। इस सिस्टम में इस कैटेगरी में इतने प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं या ये उसका अवेलेबल नंबर है। इसके ऊपर मैंने ये बनाया है। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटा सा ट्रायंगल और उसके ऊपर एक छोटी विंडो है, ये सिंबल जो है ये प्रोजेक्ट डेफिनेशन का है। सबसे पहले हमेशा CJ20N में प्रोजेक्ट डेफिनेशन आता है और उसके बाद ये ट्रायंगल में जो आप देख रहे हो वो आपका WBS स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो ट्रायंगल में दिख रहा है ये हमारा WBS का सिंबल है। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ से WBS स्ट्रक्चर शुरू होता है। इसके नीचे सारा आपका WBS स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के WBS हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेशन बनता है। उसके बाद लेवल 1 WBS बनेगा। लेवल 1 WBS मेरा हमेशा प्रोजेक्ट डेफिनेशन से सिमिलर मतलब सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोडिंग मास्क यहाँ पे सेम बना हुआ है 58 और इसका भी 58 ही है। उसके बाद हमारा लेवल 2 WBS बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लेवल 2 WBS है। तो लेवल 2 WBS में हम हमारा प्रोजेक्ट एलिमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा सबस्टेशन हो गया, लाइन हो गई या बे हो गई। बे भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे B1 करके एक बे ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट एलिमेंट्स लेवल 2 पे आते हैं। तो सारा हमारा प्रोजेक्ट एलिमेंट स्पेसिफिक जो डेटा रहता है वो हम लेवल 2 पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइप हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइप आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होता है। एप्लीकेंट नंबर में हमने हमारी फंडिंग एजेंसी मैप की हुई है। यहाँ पे F4 ऑप्शन में आप जाएंगे तो ये फंडिंग एजेंसी आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो सारी ही आपको लेवल 2 WBS में मैप मिनिमम आपको सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद आप उसके नीचे वाले WBS में भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मान लो हमने 12 बंक की सबस्टेशन और उसके एसोसिएटेड लाइंस का प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें हमने 3 एलिमेंट्स बनाए, एक सबस्टेशन बन गया, 2 लाइन बन गई। मान लो यहाँ पे बे होती तो बे का और एक एलिमेंट आता था। तो इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट हो गए। अगर सबस्टेशन का हम WBS ब्रेकअप यहाँ पे देखने जाए स्ट्रक्चर देखने जाए तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके नीचे हम और भी WBS डाल सकते हैं। तो ये हमारा ये सारे नीचे वाले WBS जो है लेवल 3 WBS हो गए। अगर लेवल आपको कैसे ढूंढना है पता नहीं है,
ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक आसान तरीका एक तो या तो ये है, यहाँ से आपका ये ट्राइंगल जो दिख रहा है पूरा वाला, यहाँ से आपका लेवल 1 हो गया, उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है ये लेवल 3 हो गए तीनों, और फिर उसके अंदर जाएंगे, सॉरी लेवल 2 हो गए ये सारे, और इसके नीचे जाएंगे तो ये सारे लेवल 3 हो गए, ये लैंड बाउंड्री वॉल ये सारे लेवल 3 हो गए। और दूसरा उसका लेवल ढूंढने का तरीका ये है, आप यहाँ पे जा सकते हैं सुपीरियर WBS, ये सुपीरियर टैब जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी WBS का आपको पता करना है सुपीरियर में जाएंगे, आपको यहाँ पे एंड में जो दिखेगा वो WBS आपका उस WBS का लेवल दिखाएगा। जैसे ये 12 बंग की सबस्टेशन हमने सिलेक्ट किया हुआ है, उसका लेवल जो है ये 2 है, उसके नीचे का उसके ऊपर का WBS जो सुपीरियर है वो यहाँ पे दिखा देता है। तो हम वापस बेसिक डेटा में आएंगे, तो ये एक हमारा मोटा मोटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट का फील्ड मैपिंग का हम अभी ओवरव्यू लेने जाएंगे। तो हमारा ये WBS स्ट्रक्चर हो गया, फिर लेवल 2 WBS पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइप क्या होगा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल यानी आपका इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप ऐड भी करवा सकते हैं, ये आपको हमें बताना पड़ेगा, हम ऐड करवा देंगे। आपको यहाँ पे फील्ड एजेंसी आपकी फंडिंग एजेंसी मैप करनी होती है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके कोई भी फंडिंग एजेंसी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम पहले देखेंगे। जैसे असाइनमेंट टैब्स जो होता है, तो असाइनमेंट टैब्स में ये मैंडेटरी फील्ड्स है हमारा प्रॉफिट सेंटर और प्लांट। यहाँ पे नोट्स पे भी मैंने लिखा हुआ है, प्लांट एंड प्रॉफिट सेंटर आर मैंडेटरी फॉर WBS एलिमेंट, तो ये आपको हमेशा डालने होंगे। आपका प्लांट जो होता है, आपके डिवीजन कोड के पहले 4 लगाएंगे तो आपके डिवीजन का प्लांट बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप मटेरियल मैनेजमेंट के ऑथराइज पर्सन या डेजिग्नेटेड पर्सन को पूछ के आप ये कंफर्म कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर जो होगा, प्रॉफिट सेंटर आपको फाइनेंस या अकाउंट से पता चलेगा क्या होगा अगर आपको पता नहीं है तो। प्रॉफिट सेंटर का ब्रेकअप या नंबर ऐसे बनता है, आपका पहले जोन के पहले 2 नंबर आएंगे, फिर डिवीजन के सर्कल के 3 नंबर आएंगे, और फिर डिवीजन के 3 नंबर आएंगे। आपको यहाँ पे F4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं सिस्टम में सिलेक्ट करने के लिए। आप या तो सर्च कर सकते हो इन पैरामीटर्स के बेस पे, या डायरेक्टली एंटर करोगे यहाँ पे तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल टैब में हमें ये इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल डालनी होती है। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल इज़ नथिंग बट आपका CWIP या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका अकाउंटिंग कोड होता है। आपको यहाँ पे ये सही अकाउंटिंग कोड चुनना होता है, यहाँ पे F4 ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपके वोल्टेज क्लास वाइज और किस तरीके का वर्क है उसके वाइज आपको ये सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे यूज़र फील्ड्स में हमने आपका फंड रेफरेंस नंबर जो है, आपका जो भी फंड होता है उसका रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे ये मैप किया हुआ है, और नीचे जो है आपका जो भी लेटेस्ट अप्रूवल रहेगा BOD या और कोई अप्रूवल रहेगा उसका आपको नंबर यहाँ पे लिखना होता है। फील्ड की में हम आपका जो भी एलिमेंट रहेगा उसका मैपिंग करेंगे लेवल 2 पे। जैसे सबस्टेशन रहेगा तो आपको यहाँ पे ये ZPS ये वाला प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। फिर ट्रांसमिशन लाइन होगा तो ZPS TL वाला, और कोई होगा तो आप ये ZPS WBS1 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। बे के लिए आप ZPS SSS यही सिलेक्ट करेंगे, ZPS SS वाला ही। इसके बाद हम अगला वाला जो टैब है हमारा डेट्स वाला, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के जो बेस लाइन डेट्स होते हैं यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको F4 से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, या आप मैन्युअली भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो आपका बेसिक स्टार्ट डेट और बेसिक फिनिश डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। फोरकास्टिंग स्टार्ट और फिनिश डेट भी यहाँ पे डाल सकते हो आप, और एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश भी जैसे आपका एज एंड व्हेन लगेगा आप डाल सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे आपका लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कोई भी आपके प्रोजेक्ट एलिमेंट का ये जो एलिमेंट है उसका लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है बस। यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा सेव्ड रहेगा।
बेसिक टैब में हम देखेंगे तो ये आप ये देख सकते हो सिस्टम स्टेटस और यूज़र स्टेटस लिखा हुआ है। तो सिस्टम स्टेटस जो होता है वो आपको बताता है सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ या एक्शन परफॉर्म की हुई है, उसका ये स्टेटस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये WS रिलीज़ हो चुका है, REL का मतलब रिलीज़ है, BUDG का मतलब बजटेड है, बजट हो चुका है इसके ऊपर, AVAC का मतलब है अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिवेशन हो चुका है इसके ऊपर। उसका मतलब ये हुआ कि ये बजट का हमेशा वैल्यू क्रॉस हो रहा है कि नहीं ये चेक करता रहेगा, ये कंट्रोल वो है। नीचे आप देख सकते हो यूज़र स्टेटस। तो यूज़र स्टेटस जो है यूज़र स्पेसिफिक कंट्रोल के लिए दिया होता है। ये हमने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूज़र स्टेटस बनाए हुए हैं। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, मटेरियल रिकनसाइल हुआ, एज एग्जीक्यूटेड, एस्टिमेटेड रिपोर्ट। तो ये आपको ये सिक्वेंशली सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे आपका पहले WIP आएगा, इसके बाद आपको मान लो मटेरियल रिकनसाइल होगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, बैक जाओगे और सेव करोगे। ये सीक्वेंस में चलेगा। आप डायरेक्टली कोई भी स्टेटस के ऊपर जंप नहीं कर सकते, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, आपको 1 बाय 1 सेव करते जाना पड़ेगा, तभी सिस्टम आपको अलाउ करेगा। उसके अलावा ये एडिशनल कुछ स्टेटस दिए हुए हैं, कोई आपके अप्रूवल रहेंगे तो ये कौन से लेवल का अप्रूवल हुआ उसको आप चेक बॉक्स कर सकते हो। C डायरेक्टर E, ये सारे लेवल्स है। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेटस भी दिया हुआ है, नोबू या नो बजट करके, तो वो यूज़र कंट्रोल के लिए है। उससे ये होता है कि अब जब भी नोबू ये चेक बॉक्स लगा के रखते हो तो उसके ऊपर कोई भी पोस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो ये मैनुअल कंट्रोल के लिए दिया है। आपको जब भी पोस्टिंग करनी है ये स्टेटस हटा के रखना है आपको। ये आप रिलीज़ करते हो तब भी इसको हटा दो, तभी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद सारे प्रोजेक्ट के जो इम्पोर्टेंट आपके एलिमेंट के डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एक एंड में कस्टम टैब दिखेगा, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे एक बटन है स्क्रॉल का, टैब स्क्रॉल करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम एनहांसमेंट का एक टैब है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स डालने होते। तो ये WS फॉर एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आपका WS ये एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए है तो इसको यस करेंगे। एक अलग WS बनता है यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए, अगर वो सिलेक्टेड रहेगा तो उसके लिए हम यस करेंगे, बाकी सबके लिए हम नो करेंगे। सेम चीज़ ये सारे WS टिक बॉक्स के है, कौन से वर्क के लिए आपका WS आप यूज़ कर रहे हो उसका यस या नो करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं। जैसे आपका TWC का कोई डिटेल होगा यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। ये एक सैम्पल डेटा है, हमने बस एग्जांपल के लिए डाला है। यहाँ पे आपके हिसाब से आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हो। अप्रूव्ड अमाउंट यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। TWC नंबर यहाँ पे आपको डालना है। TWC डेट जो होती है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हो। फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किया होगा या आपने सिस्टम में अटैच किया होगा तो आप यहाँ पे येस नो टिक करोगे। BOD अप्रूवल का रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप डालोगे। सेम आपको सारे ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फील्ड्स है आपके प्रोजेक्ट एलिमेंट के जो आप यहाँ पे मैप करोगे। तो ये सारे ऑप्शनल फील्ड्स है। आपको मंडल डिस्ट्रिक्ट विधानसभा भी यहाँ पे आपको F4 के थ्रू सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ से आप F4 कर सकते हो। इसके बाद आपको रिमार्क्स भी लिखने के लिए यहाँ ऑप्शन है, आप कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका अगर लाइन होगा या आप यहाँ पे वोल्टेज क्लास भी आप मेंटेन कर सकते हो, कैपेसिटी और आपकी कितनी है और ट्रांसफार्मर का नंबर आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। और एडिशनल फील्ड्स आपको यहाँ पे दी गई है, आपका जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक डेटा है आपको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो ये आपका सबस्टेशन स्पेसिफिक डिटेल्स हो गया। आप जैसे ही लाइन में जाओगे हम एक लाइन का लेवल 2 WS खोलेंगे।
तो यहाँ पे लाइन के लिए ये जनरल जो टैब है ये आपका सेम रहेगा, इसमें आप डेटा मेंटेन करोगे। नीचे आप जब जाओगे तो लाइन के लिए यहाँ पे लाइन स्पेसिफिक डेटा मेंटेन करने के लिए, जैसे लाइन का वोल्टेज क्लास हो गया, लेंथ हो गई, उसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शनल डिटेल्स हैं। तो आपको सिस्टम को कैसे पता चलेगा आपकी लाइन बनी है कि नहीं, या आपका लाइन है या आपका सबस्टेशन है। तो यहाँ पे यूज़र फील्ड्स में आप जो सिलेक्ट करते हो वैल्यू, आपने ये TL वाला सिलेक्ट किया तो ये लाइन सिस्टम पकड़ लेता है, और आपने यहाँ पे SS वाला सिलेक्ट किया तो ये आपका सबस्टेशन पकड़ लेता है। ये हमने कोडिंग मास के बेस पे भी किया है। जैसे आपके कोडिंग मास में यहाँ पे आपका L आ जाएगा या TL आ जाएगा, तो आपको ये लाइन ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। अगर आपका SS आता है जैसे यहाँ पे है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सबस्टेशन के बेस पे लॉजिक पकड़ लेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एडिशनल कोई WBS भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा आपको ये चेक बॉक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिव इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, ये प्लानिंग एलिमेंट जो है आपका, प्लानिंग एलिमेंट अगर टिक्ड रहेगा तो इसका मतलब है आप वो WBS के ऊपर कॉस्ट या बजट प्लान कर सकते हो। अगर ये टिक नहीं होगा प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम और आपने सेव कर दिया, तो इसके ऊपर आप प्लानिंग या बजटिंग नहीं कर सकते। सेम वे आपका अकाउंट असाइनमेंट एलिमेंट जो यहाँ पे टिक बॉक्स है, ये टिक रहेगा तो इसके ऊपर आप कोई भी कंजम्पशन पोस्टिंग डाल सकते हो। मतलब कोई भी खर्चे का बुकिंग आप इस WBS के ऊपर कर सकते हो। अगर टिक नहीं रहेगा तो इसके ऊपर आप कोई भी कंजम्पशन एंट्री नहीं डाल सकते। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम सेव करने से पहले आपको ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे सिस्टम में सेव के 2 बटन दिए गए हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट सेव का ये बटन है। तो एज एंड व्हेन आपको जब सेव करना होगा तब आप यहाँ पे ये इंटरमीडिएट सेव वाला बटन दबाएंगे। ऊपर और एक सेव का बटन है। अगर ये सेव का बटन दबाओगे तो आपको सिस्टम ये पूरा सेव करके पिछले वाले विंडो में लेके जाता है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है वो देखने के लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन है हायरार्की ग्राफिक। उस कोई भी WBS का आपको हायरार्की देखना है तो उस WBS को आप सिलेक्ट करोगे और ये हायरार्की ग्राफिक बटन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WBS स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा सारे क्रिएशन करते टाइम जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है वो क्रिएशन वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो जो था वो फील्ड मैपिंग कैसे की गई है उसके लिए था। इसके अलावा आपको कोडिंग मास का इम्पोर्टेंस और WBS का इम्पोर्टेंस एक बार हम देख लेंगे। तो आपको कोडिंग मास देखने के लिए हम हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट डेफिनेशन पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग मास कैसे बनता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो 4 फ्रैगमेंट्स में जो ब्रेकअप किया हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेशन बनता है और इसके बाद हमारा WBS का डेफिनेशन होता है या WBS डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हर लेवल हमने डिफाइन किया गया है। जैसे ये XX है तो X का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक फील्ड है तो यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हैं या कोई अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये SS डाला हुआ है, ये अल्फ़ाबेट आता है या नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों आ सकता है। जैसे L1 TL ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने किया है, T1 या L1 हम कर सकते हो। तो इस तरीके से कोडिंग मास्क हुआ। तो WBS का पर्पज़ ये होता है कि आपका जो भी खर्चा या आपका प्रोजेक्ट का जो भी मॉनिटरिंग या प्रोग्रेस होगा वो सही WBS के लिए होना चाहिए। इसलिए आप प्रॉपर WBS जैसे आपको लगेगा वो यूज़ कीजिएगा। इनकेस आपको मिल नहीं रहा है तो आप नया भी WBS बना सकते हो सिस्टम में। तो हमने एक नोट बनाए हुए है ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फील्ड मैपिंग के लिए, ये भी आप यहाँ पे एक रेफ़र कर सकते हो। ये सारे नोट्स हमने कवर कर लिए अभी प्रोसेस में। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन का जो अथॉरिटी रहेगा वो ई सर के ऊपर या ई सर के लेवल से ऊपर वाले सारे डेजिग्नेशंस को होगा। बाकी व्यू का एक्सेस सभी को रहेगा।